सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे घर में हैं। बैठे बैठे सब उग गए हैं? सब उग गए हैं कि नहीं उग गए सब लोग? आपको, मुझे, हम सभी को हमारी शिक्षिका, शिक्षक, पाठशाला सभी याद आ रहे होंगे। हमने बहुत मिस किया अपने स्कूल को। पिछले 3 महीने से हम घर पर बैठे हैं, ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हैं। स्कूल बंद है पर शिक्षण हमारा चालू है। हमारे शिक्षक काफी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो इमेजेस तैयार कर रहे हैं। तो आज मैं भी आप लोग के साथ अपनी कुछ यादें शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों, मुझे बताइए कि हाल में ही हमने कौन सा त्योहार मनाया? कोई बता सकता है इस बच्चों? हमने हाल में कौन सा त्योहार मनाया है? रक्षाबंधन का। हमने कौन सा त्योहार मनाया? रक्षाबंधन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। रक्षाबंधन में मनाया। अब रक्षाबंधन में इस बार हुआ था ये कि हम इस त्योहार में इस बार हमारे न मामा घर पे आ पाए न कोई मेहमान घर पे आया, क्योंकि आप सबको पता है कि इस महामारी के चलते कोई भी घर से निकल नहीं रहा। तो इस बार हमारे मामा नहीं आ पाए, पर एक मामा ऐसे हैं जो हमें दिन रात में अवश्य दिखाई देते हैं। वह मामा हम सबके लाडले हैं, दुलारे हैं। उनके ऊपर कई गीत बने हैं, कविताएं बनाई हैं। हमारी माँ उनके ऊपर लोरियां गा गा कर बच्चों को सुलाती है। तो ये बता पाएगा वो मामा कौन है जो हमें रात में चंदा मामा। बहुत अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी को चंदा मामा जो है बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि हम बचपन से ही उस मामा को देखते हैं। जब भी हम छत पर खुले आकाश में देखते हैं तो चंदा मामा हमारे साथ सदैव हमारे साथ रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो आज हम इन चंदा मामा के बारे में एक कविता पढ़ेंगे। वैसे तो आपने काफी लोरियां पढ़ी होंगी। चंदा मामा दूर के, पूरे पकाए दूर के। तो ऐसी बहुत सारी लोरियां हमने सीखी है चंदा मामा के ऊपर। हमारी माताओं ने सिखाई है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बहुत सारी कविताएं लोरियों के माध्यम से चंदा के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो आज हमारी कक्षा दूसरी में एक छोटी सी कविता दी गई है जिसका नाम ही है चंदा मामा। इस कविता को लिखा है शंकर विटनकर जी ने। कवि है, कविता लिखने वाले को हम कवि कहते हैं। तो शंकर विटनकर जी ने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है, हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, चंदा मामा। तो आइए देखते हैं कि शंकर जी अपनी कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अब मैं आप लोग के सामने उस कविता को पेश करने जा रहा हूँ। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती, रंग बिरंगे इंद्रधनुष, बगीचे में बच्चे खड़े हैं, चारों तरफ पुष्प, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ये हमारी कविता पाठ पुस्तक का मुख्य पृष्ठ। आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। अब कविता क्रमांक 7, पृष्ठ क्रमांक 14, बाल गीत सुनो और दोहराओ। पाठ का नाम जैसे मैंने पहले ही बताया था, चंदा मामा। इस कविता को लिखा है शंकर विटनकर जी ने। इस कविता का गायन पहले मैं करके दिखाऊंगा, आप सभी लोग ध्यान से इसे सुनेंगे और मेरे बाद हम एक एक कर एक एक पंक्ति से दोहराएंगे। तो आप लोग सब तैयार हैं इसके लिए? यस सर। हेलो। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो मैं कविता का वाचन करने जा रहा हूँ। अब सब ध्यान से सुनिए इस कविता को। शेयर मैंने किया है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। इस कविता को मैंने प्रस्तुत किया है, आप सब उसको देखिए और मेरे साथ जो जो पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ उन्हें आप ध्यान से सुनिए। नील गगन के चंदा जी, ठाठ बड़ा दिखलाते हो। नील गगन के चंदा जी, ठाठ बड़ा दिखलाते हो। सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। नील गगन के चंदा जी, ठाठ बड़ा दिखलाते हो। सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। नील गगन के चंदा जी, पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो। झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो।
पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। नील गगन के चंदा जी, जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो, याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो, छत पर खेलने आते हो। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो, देख हमें मुस्काते हो। नील गगन के चंदा जी, नील गगन के चंदा जी, नील गगन के चंदा जी। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी कि नहीं लगी? अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। एक तो मैंने एक सुर में कहा, एक्चुअली मैं सुर मिस कर दिया मैंने अपना। मैं एक बार और इस कविता को एक दूसरे सुर में गा के दिखाता हूँ आप लोग को। नील गगन के चंदा जी, ठाठ बड़ा दिखलाते हो, नील गगन के चंदा जी, ठाठ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए राजा बन खिलाते हो। अब इस कविता का हम लोग अर्थ समझेंगे। नील गगन, नील मतलब नीला, गगन आसमान, चंदा सदैव आपको नीले आसमान के बीच में ही दिखाई देगा। कभी कभी ये इनका आकार छोटा होता है, ये बड़ा दिखाई देता है। इनका आकार जो होता है ये एक समान नहीं होता। जैसे आपको सबको पता है कि चंद्रमा अपना आकार बदलता है, जिसे हम लोग चंद्रकला कहते हैं। कभी ये एकदम छोटे से आकार में हमें दिखाई देते हैं, तो कभी इनका आकार पूरा दिखाई देता है। जब इनका आकार पूरा दिखाई देता है तो इनका रूप जैसे मानो कि कोई राजा है। देखिए, आप चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इनके सर पर सिंहासन लगा हुआ है और इन्होंने बहुत सुंदर मुस्कान दी है हम सबको। और बीच सितारों के, आसमान के बीचों बीच जिस तरह राजा रहता है अपनी प्रजा के बीच, वैसे ही यह आसमान में सितारों के बीच राजा बनकर क्या कर रहे हैं, अपने आप को विराजमान किए हुए हैं और इठला रहे हैं। सही बात है ना, राजा जो होगा वो इठलाएगा ही। कितने सारे सितारों के बीच में चंद्रमा अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता। पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। चंद्रमा, चंदा मामा, इन्हें कोई पंख नहीं है। पक्षियों को उड़ने के लिए पंख की जरूरत पड़ती है, पर लगते हैं, पर चंदा मामा को न पंख चाहिए न पर चाहिए। वो कहीं पर भी किसी भी समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। पक्षी भी इन्हें देखकर जलते होंगे कि हमारी उड़ान तो एक सीमित ऊंचाई तक है, पर आपकी उड़ान असीमित है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि चंदा मामा जो थे वो सितारों के बीच, आप यहाँ देख रहे होंगे तो बहुत सारे सितारे हैं, छोटे छोटे तारे हैं, सितारे हैं, स्टार्स आप देख रहे हो यहाँ पे बादलों के ऊपर। चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं, अपने आपको इस तरह दिखा रहे हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं इस छत्र पर अकेला राज कर रहा हूं। तो बहुत से सितारों के बीच चंदा मामा हमें देखकर इठला रहे हैं। और पंछियों के बीच जिस तरह पंछियों का राजा होता है, तो वो वहां पर राजा की तरह ही है, पंछी राज, पक्षियों के राजा, इस तरह वो वहां पे विराजमान है। झुंडों अर्थात बहुत सारे जब चीजें मिल जाती तो मैंने झुंड का नाम देते हैं। तो सितारों का जो झुंड है, एक सितारा नहीं, बहुत सारे सितारे होते हैं आसमान में, तो उन सितारों के झुंडों के बीच चंदा मामा क्या कर रहे हैं, इतरा रहे हैं। अगली पंक्ति, जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो, याद से फिर भी हम सबके छत
पर खेलने आते हो, छत पर खेलने आते हो। बच्चों, हमें अगर कहीं जंगल में जाना है, नदी पे जाना है, पहाड़ों पे जाना है, तो हमें सोचना पड़ता है हम कैसे यहाँ पे जाएंगे। पर चंदा मामा के लिए कोई सीमा नहीं है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो जंगल में जा सकते हैं, पेड़ों के बीच रह सकते हैं, नदी के ऊपर रह सकते हैं, पहाड़ों के बीच जा सकते हैं। और इसी तरह वो रात रात भर एक स्थान से दूसरे स्थान से, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर वो क्या करते हैं, विचरण करते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि चंद्रमा आपके साथ साथ ही लगेगा कि आपके साथ साथ ही चल रहा है। हम थक जाते हैं पर चंद्रमा नहीं थकते, हमें लगता है कि हमारे साथ ही चल रहा है चंद्रमा। बचपन में मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं कई बार गिर चुका हूँ, ऊपर देखते देखते नीचे चलता था कि मैं चंदा मामा के साथ चल रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं था, वो बाद में मालूम पड़ा हमें। तो चंदा मामा जो है, इनकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। वो एक स्थान से दूसरे स्थान से, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे लगातार यह क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं। कभी बादलों में, कभी नदियों के ऊपर, कभी पहाड़ों पर, कभी जंगलों पर, तो और कभी कभी तो हमारे छत के ऊपर भी आते हैं। और जिन्हें देखकर हम लोरियां जो हमने सुनी है उसको गाते हैं, उनको देख के मुस्कुराते हैं। और कभी कभी उनको याद करके हम सोचते हैं कि काश हम भी अगर चंदा मामा के साथ होते तो बहुत मजा आता खेलने में बादलों के बीच। तो कवि ने यहाँ लिखा है कि छत पर खेलने आते हो, याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो। अर्थात कि चंद्रमा कहीं भी भूले भटके, पर ठीक रात के समय जब बच्चे उन्हें देखना चाहते हैं तो ठीक उनकी छत के ऊपर वह वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। कभी इनके चेहरे पे शिकन नहीं होती, गुस्सा नहीं होते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जिन्हें देखकर बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी अपनी थकान, अपने दुख, दर्द भूल जाते हैं। इतनी शीतलता, इतने चेहरे पे इनके भाव इतने अच्छे हैं कि हम अपना दुख दर्द भूल जाते हैं और बच्चे इनके साथ छत पर खेलने लगते हैं। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो, देख हमें मुस्काते हो। बच्चों देखिए, अगर चंदा मामा है तो सीधी बात है, किसी न किसी के तो भैया होंगे। तो धरती को हम माँ भी कहते हैं, धरती माँ। तो धरती माँ के ये भाई है चंदा मामा। अगर धरती हमारी माँ है तो माँ के भाई को हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो अगर धरती हमारी माँ है तो चांद हमारे कौन है, मामा है। और इसीलिए हम इन्हें चंदा मामा कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्कुराते हो, देख हमें मुस्कुराते हो। बच्चों, माँ एक होती है, माँ में कितना प्यार देती है, पर मामा में दो वीडियो दो ऑफ माँ है, होती है। माँ, माँ, हेलो, वीडियो ऑफ है, दो माँ होती है, माँ, माँ, मामा। वीडियो इसलिए ऑफ मामा है। से हमें ज्यादा प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो दो माँ। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो लिखा है माँ, माँ। तो दो प्यारों का, दो माओ का प्यार मिलाकर हमें मामा देता है। वो चाहे हमारे खुद के मामा हो, चाहे चंदा मामा हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कविता अच्छी लगी होगी। और मैं चाहूंगा कि इस कविता को आप अपने अपने माइक बंद रखें और एक बार फिर हम इस कविता का वाचन सस्वर में करते हैं। सभी लोग अपने माइक बंद रखेंगे, जिन्हें कुछ बोलना होगा वो रेज हैंड करेंगे, मैं उनको बोलने का मौका दूंगा। नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए वीडियो अपलोड करवा राजा देना बन यूट्यूब पर। खिलाते हो, सोने जैसा रूप लिए राजा बन खिलाते हो। पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो,
याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो। याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो। इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्कुराते हो। इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्कुराते हो। नील गगन पे चंदा जी। तो जिस तरह इस कविता में लिखा है कि चंद्रमा चंद्रमा हमें देख के मुस्कुराते हैं, मैं भी आशा करता हूँ कि आप भी इस कविता को पढ़कर मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे और इस कविता का आपने आनंद लिया होगा। अब किसी छात्र छात्रा को कोई प्रश्न शंका हो तो मुझसे वह माइक चालू करके पूछ सकता है। क्या उन्हें किस कविता का अर्थ नहीं पता है, किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है, तो मुझसे पूछ सकता है, मैं अवश्य उसे बताऊंगा। कोई विद्यार्थी ऐसा है? हेलो 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 हेलो, समन हियर? हेलो। हाँ, गीता मैडम। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैडम मैंने अब लेसन तो ले लिया है, अब इसका स्वाध्याय भी मैं ले लूँ मैडम कि हम लोग ओवर करें? नहीं लीजिए सर, अभी टाइम है, अभी टाइम है सर, लीजिए। ओके ओके, ठीक है, ओके मैडम, ओके। तो बच्चों, अब हमने पढ़ा ये कविता चंदा मामा। अब इसी चंदा मामा के कविता के आधार पर हमारे इस पाठ में कुछ प्रश्न, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें दिए गए हैं जिन्हें हमें करने में बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं वो क्या क्या प्रश्न है। मैं वापस उसको स्क्रीन पे लाता हूँ, आप सब मेरे साथ रहिएगा। मैंने कुछ चित्र यहाँ दिए थे। देखिए, जैसे एक माँ है, वह एक लोरी गाकर अपने बच्चे को शायद उसे खिलाने के लिए या सुलाने के लिए प्रयत्न कर रही है। इसीलिए बच्चे हमेशा माँ के बाद, मामा के बाद चंदा मामा से बहुत प्रेम करते हैं, निकट रहते हैं उनके। ये मैंने आपको दिखाया था झुंडों के बीच। ये देखिए चंद्रमा किस तरह रात में पूरी तरह से प्रकाशित हुए हैं और उनके आसपास सितारों का झुंड। अब आते हैं हम अपने स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय हमारा है, पहला है समझो और बताओ। अगर आपने कविता ध्यान से सुनी होगी तो इसका उत्तर आप मुझे झटपट दे सकते हैं। जैसे इनके लिए एक शब्द लिखना है कि इस कविता में इस शब्द के लिए किसका प्रयोग किया गया। इनका रूप सोने जैसा। तो अभी हमने जो कविता पढ़ी नीले गगन का जी, तो इनमें सोने का रूप किसके जैसा था? सोने का रूप किसका है कविता में, कौन बताएगा? हेलो, कोई विद्यार्थी बता सकता है कि इस कविता में सोने का रूप किसका है? चंदा मामा सर। चंदा मामा, वेरी गुड, शाबाश। मधु, वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे बताओ, दूसरा जो हमारा प्रश्न है आ वाला, इस कविता में पंछी बनकर कौन उड़ रहा है? पंछी बनकर कौन उड़ रहा है इस कविता में? बिना पंख बिना पर होते हुए भी कौन उड़ रहा है इस कविता में? चंदा मामा। चंदा मामा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आपने कविता बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है और मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ ही समय में कविता कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ये जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते, कौन जंगल नदी पहाड़ों पर घूमता है? हम तो नहीं घूम पाते, पर कौन घूमता है? सितारे। कौन बताएगा? सितारे। तारे, तारे भी घूमते हैं, वेरी गुड। और कौन घूमता है? पंछी। पंछी, पंछी भी घूमते हैं, बहुत अच्छा। और एरोप्लेन। एरोप्लेन तो अपनी मर्जी से नहीं उड़ता, हमें उसे उड़ाना पड़ता है। बहुत सही कहा आपने, फिर भी एरोप्लेन भी उड़ता है। आसमान में उड़ने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो कीट हो, पतंग हो, पक्षी हो, चाहे हमारे चंदा मामा हो, सितारे हो, ये सभी आसमान में, जंगल नदी पहाड़ों पर, उनके ऊपर वह भ्रमण करते हैं। बहुत अच्छा। बच्चों के मामा, ये कौन बताएगा मुझे? बच्चों के मामा। चंदा मामा। चंदा मामा, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत से बच्चे तो
कभी कभी अपने मामा का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पे बच्चों के मामा मतलब सभी बच्चों के मामा का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, तो सभी बच्चों के मामा जो है वह है चंदा मामा। अब प्रश्न दूसरा, हमें क्या करना है, इसे पढ़ो और अनुलेखन करो। अनुलेखन का मतलब होता है उसे देख के उसी वर्ण को अच्छे अक्षराक्षर में लिखना, अनुलेखन। इसे हम सुलेख कहते हैं कक्षा में। यहाँ पे हम अनुलेखन करेंगे, उन्हीं शब्दों को देख देख के हमें पहले पढ़ना है और फिर पढ़कर एक एक वर्ण को समझकर उसे लिखना है। तो पहला शब्द यहाँ पे दिया है डम डम, तो हम डम डम यह शब्द बोलकर उसके नीचे ही डम डम यह शब्द लिखेंगे। अगला शब्द दिया है ढम ढम, उसके बाद है अगला शब्द खटपट, उसके बाद लटपट, नीचे किलबिल, झिलमिल, अनबन, जनमन। बच्चों आपने एक बात गौर की, हर दो शब्दों के जो अंतिम के शब्द हैं वो लगभग लगभग एक जैसे हैं, उनके जो राइम है वो क्या कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। जैसे डम डम, धम धम, खटपट, लटपट, किलबिल, झिलमिल, अनबन, झनमन। तो आप भी आपकी पाठ्य पुस्तिका में ऐसे कुछ शब्द देखेंगे जिनका राइम वह क्या है, एक जैसा हो, आप उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न तीसरा, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। अब मैं जो वर्ण यहाँ लिखे हैं उसे पढ़ूंगा और क्रम में आपको बताना है। कौन बताएगा क्रम में से? एनीवन? वेरी गुड। मैं पढ़ता हूँ पहले, पढ़ने के बाद इसे हम वर्णमाला के क्रम में पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ छ, झ, ञ, ज, च। हाँ, तो बताओ मधु बेटा, इसमें इस वर्णमाला के जो वर्ण दिए गए हैं इसमें सबसे पहला वर्ण कौन सा आएगा? सर से चम्मच। च से चम्मच, वेरी गुड। च से चंदा मामा, वेरी गुड। और उसके बाद क्या आएगा? च के बाद कौन बताएगा? च के बाद कौन सा वर्ण आता है? च के बाद कौन सा वर्ण आता है, कौन बताएगा मुझे? छ से क्या होता है? छ से छाता। इस समय बहुत जरूरी है, बरसात बहुत जोरों से हो रही है, तो छ से छाता। उसके बाद क्या आएगा? छ के बाद कौन बताएगा मुझे? महिमा है इस क्लास में? महिमा, महिमा क्या तुम मुझे बता सकते हो? छ से छत्र, वेरी गुड, शाबाश। महिमा है इस क्लास में? शायद महिमा क्लास छोड़ के चली गई है। बताइए छ के बाद क्या आएगा? छ के बाद क्या आएगा, कौन सा वर्ण आएगा, कौन बताएगा मुझे? जहाज। जैसे जहाज। कौन सा जहाज, कौन बताए कौन सा जहाज? जहाज तो हवाई जहाज भी होता है, पानी वाला जहाज भी होता है। पानी वाला जहाज, ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। जैसे जहाज। ज के बाद क्या आएगा, कौन बताएगा? झ से क्या होता है? झंडा। झंडा, वेरी गुड, शाबाश। 15 अगस्त आ रहा है हमारे एकदम निकट ही, और हम बहुत शान से इस परिस्थिति में भी अपने भारत देश का झंडा हम क्या करेंगे, लहराएंगे। तो वेरी गुड, झ से झंडा, तिरंगे की याद आपने दिलाई, बहुत अच्छा बच्चे। अब झ के बाद क्या आएगा? झ के बाद अंतिम वर्ण बचा है, अनुस्वर है यहाँ, ठीक है, हम इसको चंद्र बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को देखेंगे हम कितने तेजी से, कितने चतुराई से बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, मैं उस वाक्य को पढ़ूंगा और आपको देखना है कि वाक्य आपको पढ़ सकते हो आसानी से। प्रश्न 4 है, सुनो और दोहराओ। एक वाक्य से पढ़ना सिर्फ। पीले पीले पत्तों में पकता पपीता, पके पके पपीता में पपलू का पिट्टा। ये वाक्य मैंने बहुत आसानी से पढ़ दिया। इस वाक्य को कौन दोहराएगा? एनीवन? इस वाक्य को कौन दोहराएगा? देख के बोलिए।
चाहिए तो आप अपने स्क्रीन को जूम कर लीजिए और इस वाक्य को आपको मुझे दोहराना है। इस वाक्य को कौन दोहराएगा? इस वाक्य को सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बोलिए। पीले पीले फलों में पक्का पपीता, पके पके पपीता में पपलू का पिट्टा। हाँ, ये वाक्य जो है इसमें एक ही वर्ण का इस्तेमाल किया गया, आपने ध्यान से दिया होगा। तो प से पीला, पीला प से पत्ता, पत्ता में पपीता में फिर पक रहा है पपीता उसमें मतलब हर जो शब्द है उसकी शुरुआत प से हुई है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कक्षा में पिछले वर्ग में हमने एक खेल खेला था। हमें बोलना था जल्दी जल्दी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। उसी प्रकार का यह क्या है, एक अभ्यास है जिससे हमारे जबान साफ होगी, हम स्पष्ट बोल पाएंगे, शुद्ध बोल पाएंगे। तो इसी संदर्भ में मैं एक वाक्य बोलूंगा, देखता हूं उस वाक्य को कौन सुनकर सही तरह से उसको दोहरा पाता है। जैसे यहाँ है, पीले पीले पत्तों में पक्का पपीता, पके पके पपीता में पपलू का पिट्टा। तो मेरा वाक्य यह है, पीपल के पेड़ पर पीतल के पतीले पर पपीता पीला पीला। वापस सुनिए, मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैं भी पपीते की बात कर रहा हूँ, पर मेरा वाक्य है वह थोड़ा सा अलग है। पीपल के पेड़ पर पीतल के पतीले पर पपीता पीला पीला। मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, पीपल के पेड़ पर पीतल के पतीले पर पपीता पीला पीला। कौन बच्चा मुझे ये वाक्य दोहरा सकता है? एनीवन? कोशिश कीजिए। कौन कौन ये वाक्य दोहरा सकता है? हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। सर पीपल के पेड़ पर पका पपीता, पतीले में पीला पीला। वेरी गुड, आपने जो कोशिश की बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा वाक्य अलग था बच्चे, आप ध्यान से सुने उसे। पीपल के पेड़ पर पीतल के पतीले पर पपीता पीला पीला। पतीला और पीतल, ये दो शब्द अलग अलग है। पीतल का पतीला बड़ा सा, उसके ऊपर हमारा जो पपीता का पीला पीला पड़ा। लेकिन आपको फुल मार्क्स जाएंगे क्योंकि आपने कोशिश की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा, अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हमको मिलते हैं जिन्हें हमको दोहराना है। हम अपने भाई से, बहनों से, माँ पिता, घर में अपने बुजुर्गों से ये खेल हम खेल सकते हैं कि कौन शुद्ध, स्पष्ट और सही समय पर उस वाक्य को बोल के दिखाएगा। जैसे आपने गाना सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचम चटनी चटाई। अब वो सुर में था इसलिए वो याद हो गया। और अगर हम इसे भी एक सुर दे देंगे, एक ताल दे देंगे, तो ये वाक्य भी हमें क्या होगा, हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा और हम इसे आसानी से, तेजी से बोल पाएंगे। तो आपने गाना सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। वेरी गुड वेरी गुड, आपने सबने सुना है। तो ऐसे ही वाक्यों को आपको बोलना है और अपने दोस्तों से, मित्रों से, घर में भाई बहन बुजुर्गों के साथ ये वाक्य आपको क्या करने हैं, उनसे मिलकर बुलवाने हैं, ताकि थोड़ा सा घर का माहौल जो हो वो हल्का हो जाए, क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है, सब लोग थोड़े चिंतित हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है, चंदा मामा और तारों के चित्र बनाओ, चित्र के आधार पर दो दो वाक्य सुनाओ। जैसे यहाँ देखो बच्चों, दो बच्चे खड़े हैं, एक बालिका प्रश्न पूछ रही है, आकाश कब सुंदर दिखता है? एक बालक का प्रश्न है, क्या तुम रात में आकाश की ओर देखते हो? तो ऐसे ही हमें क्या करना है, चंदा मामा और तारों का एक चित्र बनाना है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये एक चित्र है, चंद्रमा मामा यहाँ पे है, बहुत सारे तारे उनके आसपास मंडरा रहे हैं, बादल नीचे। तो ऐसे चित्र को बनाने के बाद आपको, आपके मन में क्या क्या प्रश्न उठता है, आप उस प्रश्न को लिखिए, पूछिए। जैसे एक प्रश्न है, मुझे कौन बताएगा कि चंदा मामा रात को ही हमें क्यों दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ जाते हैं? कोई बताएगा मुझे? कोई मुझे बता सकता है कि चंदा मामा जो है वो रात में तो हमारे साथ होते हैं, पर दिन में कहाँ जाते हैं? कोई बता सकता है मुझे? छुप जाते हैं सर। छुप जाते हैं, कहाँ पे छुपते हैं? बादलों के बीच या सूर्य के प्रकाश के बीच? सर मेरी मम्मी कहती है वो हाँ। रात भर थकते हैं ना,
तो हाँ। दिन में चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। ओ हो, मम्मी कहती है ऐसा। हाँ। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, पर आगे हम जब पढ़ेंगे, जब बड़े होंगे या बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, तो हम जानेंगे कि हाँ। चंदा मामा जो है वो दिन में भी वही रहते हैं, और सूर्य का प्रकाश इतना प्रखर होता है, इतना तेज होता है कि उसकी रोशनी में हमें चंदा मामा दिखाई नहीं देते। और अच्छा जैसे ही सर। सूरज अस्त हो जाते हैं, जब सूरज ढल जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो हमें तारे, सितारे और हमारे प्यारे चंदा मामा भी हमें दिखाई देते हैं। तो न तो चंदा मामा थकते हैं, न ये तारे सितारे थकते हैं। इस आकाश में सभी क्या करते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, पर सूर्य जो है उसके प्रखर रोशनी में ये क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे, उन प्रश्नों को आपको लिखना है, और अगली बार जब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो आप वो प्रश्न मुझसे पूछेंगे और मैं उसका उत्तर आप लोग को दूंगा। क्या अब किसी बच्चों को किसी कविता की पंक्ति समझ में नहीं आई, या कोई या पाठ समझ में नहीं आया, तो बच्चा रेज हैंड करके अपने सवाल पूछ सकता है। गीता मैडम, आई थिंक ओवर हुआ है मैडम मेरा लेक्चर। थैंक यू सर। टाइम हो गया। हाँ, थैंक यू और सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए, हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ। ऑफ कीजिए।